तो मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर के रूप में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे इसके पहले आप लोग फिजिक्स में भी ये आता है चैप्टर, उसको आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको एक नेक्स्ट वर्क जो बताएंगे उसका ये अप्रोच थोड़ा सा जो न्यूमेरिकली वर्क होंगे कुछ डिफरेंट बताएंगे। जो डिफिनीशन है वो तो वही रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम पार्टिकल का समझते हैं, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का समझ लेंगे तब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का निकालना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का उसका क्या अभिप्राय है? तो हमेशा किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी न किसी लाइन के अबाउट हमको निकालना होता है। तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बॉडी या पार्टिकल और किसके अबाउट निकालना है, ये दोनों चीज़ें होना आवश्यक है। तो यदि कोई भी एक पार्टिकल हम ले लें और इसका यदि मास m है और एक हम लाइन ले लें यह OA, यह एक लाइन ले लें, तो इस पार्टिकल का जब इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होता है तो क्या करते हैं कि इस पार्टिकल से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा किया और इस परपेंडिकुलर का लेंथ जो है उसको सपोज कर लिया r, इस फॉर्म में हम। तो इस पार्टिकल का इस लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही mr², ऐसे डिनोट करते हैं, जहाँ यह मास ऑफ द पार्टिकल एंड r परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल एंड द लाइन। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब इसी को आपको लिखना होगा, तो कैसे आप लिख सकेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड बाय mr², where m is the mass of the particle and r is मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए लाइन। ये भी लिखना पड़ेगा, अबाउट ए लाइन is defined by mr², where m is the mass of the particle and r is perpendicular distance of particle from the line। ये हमने किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी लाइन के अबाउट क्या होगा ये हम लोगों ने डिफाइन किया। अब यदि कोई हमारा लेमिना हो, चाहे हमारा कोई रिजिड बॉडी हो, इसका जब किसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? तो यदि हमने सपोज किया कोई हमारा बॉडी है और इसका यह एक लाइन AB, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पार्टिकल का हम लोग निकाले हैं, तो कोई भी बॉडी है चाहे कोई भी लेमिना है तो वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो उसमें हम कोई एक पार्टिकल ले लें और इस पार्टिकल के मास को सपोज कर लिया m1, यानी जो मास है पार्टिकल है, इस पार्टिकल के मास को डिनोट किया m1 से, और इस पार्टिकल का जो लाइन AB है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करें, और यह लेंथ जो है परपेंडिकुलर वो हमने r1 ले लिया। तो हम इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि निकालना हो इस लाइन के अबाउट तो m1 r1², ऐसे इसका दूसरा पार्टिकल हमने लिया और उसके मास को m2 से डिनोट किया।
फिर इसका परपेंडिकुलर हमने लेंथ लिया इसी लाइन से और इसको हमने R2 से डिनोट कर लिया। और ऐसे जितने भी पार्टिकल हैं, जैसे हमने यह एक पार्टिकल लिया जनरल जिसका मास एमियन है और इसका परपेंडिकुलर लेंथ निकाला गया, वो हमारा आर्यन आ गया। तो यह mn इंटू आर्यन का स्क्वायर। और जब पूरे बॉडी का निकालना होगा तो प्रत्येक पार्टिकल का इसी लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका सम, वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, चाहे प्लेन लेमिना जो भी रहे, यानी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं। और ये जो हमारा रिजिड बॉडी है इसके जो प्रत्येक पार्टिकल का हम मास लें और उस मास का इससे परपेंडिकुलर हम लेंथ लें, तो उस लेंथ को हम R1 से डिनोट करें तो m1 R1 स्क्वायर, m2 R2 स्क्वायर, m3 R3 स्क्वायर, यानी जितने पार्टिकल हैं प्रत्येक पार्टिकल का मास और कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर और सबका सम कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द लाइन ऐसा आपको मिल जाएगा। तो अब उसी को जब डिफिनीशन लिखोगे, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए लाइन। अब कोई बॉडी हो उसका हम जब निकालेंगे तो वो हमारा डिफाइंड होता है समेशन, जैसे ये हमने लिखा m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर से लेकर के mn Rn स्क्वायर, इन्हीं को हम समेशन m R स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। यानी यह एक पार्टिकल का मास और उसका परपेंडिकुलर लेंथ उसका स्क्वायर, फिर दूसरे का, तो इस टोटल वैल्यू को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द लाइन इज डिफाइंड बाय समेशन m R स्क्वायर, वेयर m इज ए पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी and R is perpendicular length from this particle from the line। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा उसकी डिफिनीशन। तो यही डिफिनीशन में इतना हम चेंज कर लेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल की जगह बॉडी कर लेंगे अबाउट ए लाइन इज डिफाइंड बाय, अब यहाँ समेशन m R स्क्वायर हो जाएगा, वेयर m इज mass of a particle and R is perpendicular distance from this particle from the line। ऐसा हम दूसरे का डिफिनीशन लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिफिनीशन को समझा। अब इसके बाद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई तरह के उसके केसेस आते हैं, प्रत्येक का एक एक करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। तो अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं। अब हमको कोई एक लेमिना हो, तो लेमिना प्लेन में, जब वो रिजिड बॉडी प्लेन में ही रहता है, यानी वो 3 डायमेंशन का ना हो, केवल प्लेन का हो, तो हमारा लेमिना कहलाएगा। और उस लेमिना का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दोनों निकालना है। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम लोग समझना है क्या। तो हमेशा प्रोडक्ट, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक लाइन के अबाउट निकाला जाता है, वैसे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 2 परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो जैसे हमारा कोई यही एक प्लेन लेमिना ऐसा ले लिया और तब 2 परपेंडिकुलर लाइन हमने कंसीडर किया और इस परपेंडिकुलर लाइन को एक को हमने x एक्सिस और दूसरे को हमने y एक्सिस ऐसा कह दिया। और तब हम क्या करेंगे, और इसको जहाँ दोनों का इंटरसेक्शन है उसको हमने ओरिजिन कह दिया। तो अब इस लेमिना का, यानी लेमिना जब है तो उसमें x और y प्लेन का ही है, वो उसमें z कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, z एक्सिस नहीं आएगा। जब उसी का हम रिजिड बॉडी का करेंगे तब हमारा 3 डायमेंशन में होगा, उसका इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो अब इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइंड है, तो इसका कोई एक पार्टिकल ले लें
एक पार्टिकल, और उस पार्टिकल के मास को हम m1 ऐसा डिनोट करें। अब इस m1 जो पार्टिकल है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करो x एक्सिस पर, और इस डिस्टेंस को x1 ऐसा ले लो, और फिर इसी से हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, और ये जो लेंथ हुआ उसको हमने y1 ले लिया। यानी इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट हो गया, यदि इसको p1 ले तो इसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 ये आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होगा तो इसका पार्टिकल का तो पहले एक लेमडा का तो पहले इसके एक पार्टिकल का निकालेंगे, तो उस पार्टिकल का मास m1 और यह x1 y1 ऐसे डिफाइंड होता है। यानी इसका जिन दो लाइन के रिस्पेक्ट में हमको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका दोनों के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ले लो। तो ये हमारा डिस्टेंस जो हुआ वो y पहला है y1 और ये जो है x1। तब इसका जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा पार्टिकल और इसका दोनों एक्सिस से जो डिस्टेंस हुआ उसका प्रोडक्ट। तो ये तो हमने एक पार्टिकल का लिया, लेकिन जब लेमिना का आपका लेना होगा तब हम क्या करेंगे, प्रत्येक पार्टिकल जैसे इसको लिया m2 इसके मास को लिया, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब चेंज हो जाएगा। तो इसका मास और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको x2, ये परपेंडिकुलर y2, तो m2 x2 y2 ऐसा। और जितने भी पार्टिकल हैं सभी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल करके सब कर लें, तब हमारा वो इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना इज इक्वल टू समेशन। जब पार्टिकल का रहेगा तो एक पार्टिकल का वहां समेशन नहीं आएगा, लेकिन जब एक से अधिक पार्टिकल का कलेक्शन जब होगा, चाहे प्लेन में हो चाहे हमारा 3 डायमेंशन में हो, तो वहां हमारा समेशन। और यह m x y, अब यह m पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का मास, और x उसका x एक्सिस के अलावा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और या x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों का प्रोडक्ट। तो एक पार्टिकल का समेशन है, तो यही वर्क उसके हर पार्टिकल का करके सम कर लेंगे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x और y क्या हुआ कि x एक्सिस से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया तो हमारा x कोऑर्डिनेट हुआ, और इससे परपेंडिकुलर y एक्सिस पर ये हमारा y कोऑर्डिनेट हुआ। इस तरह से ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड है। अब इसके बाद से हम यहाँ 3 वर्क करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। एक तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट क्या हुआ, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सिर्फ ही एक लाइन चाहिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको x एक्सिस के अबाउट लेना हो तो क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट लेना हो तो क्या होगा। और फिर एक तीसरा कि जो x एक्सिस और y एक्सिस है वो जिस प्लेन में है, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर यदि ओरिजिन से एक लाइन लो 3 डायमेंशन में, जिसको z एक्सिस लेते हो, तो इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना हो, ये 3 स्थितियां आती हैं प्लेन में। यानी इसका x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, और एक लाइन जो जिस प्लेन में लेमना है उसका परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन से पास करता हो, तब इस लाइन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये 3 लाइन हमको इसमें है, इन तीनों के अबाउट देखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट x एक्सिस। तो लेमिना है तो समेशन आएगा, क्योंकि एक पार्टिकल नहीं है, वो पार्टिकल का कलेक्शन है, समेशन आएगा। और
इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट, तो देखो एक्स एक्सिस के अबाउट जब लेंगे तो इसमें हमारा ये जो डिस्टेंस हुआ वो इसका वाई कोऑर्डिनेट हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू एम, किसी जनरल पार्टिकल का मास हमने ले लिया एम, और उसका जैसे हमने यह एम ले लिया जनरल किसी का, और यह जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा एक्स हो गया, और ये जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा वाई हो गया, और ये इसका मास एम हो गया। अब यही हम पहले पार्ट के लिए करेंगे तो एम वन, दूसरे के लिए एम टू, तीसरे ऐसे, तो यह एम, अब इसका जनरल, अब एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा वाई है, तो यानी एम वाई स्क्वायर, इसका जो परपेंडिकुलर पार्टिकल और जिस लाइन के अबाउट निकालना है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस इसका वाई कोऑर्डिनेट है, तो यह वाई स्क्वायर। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट, तो समेशन एम, अब वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस से तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यह एम एक्स स्क्वायर ऐसा है। तो दो लाइन के अबाउट तो हमने देख लिया। अब तीसरा ऑप्शन है कि हमारा ओरिजिन से एक लाइन पास करे और जिस प्लेन में लेमिना है उसके परपेंडिकुलर हो, तब उसके अबाउट नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन passes through the origin and perpendicular to the plane of लेमिना। जो लेमिना है जिस प्लेन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन से पास करे, तो इस लाइन के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तब देखो, जब इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपका क्या फार्मूला होता है कि जिसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो इसका कोई एक पार्टिकल ले लो और उसका इस लाइन से परपेंडिकुलर लेंथ, तो इससे परपेंडिकुलर लेंथ तुम्हारा ये होगा, यह हो जाए। तो अब यहां से इसको जब ज्वाइन करेंगे अब देखो, यह एक जनरल पार्ट के लिए और इसका इससे परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर इससे यह इसका परपेंडिकुलर लेंथ होगा। तो अब यही हमारा जो ये ट्रेंगल है, यदि इसको यह पार्टिकल पी ले, इसको ए ले ले, तो हमारा ओ पी स्क्वायर ये परपेंडिकुलर हो गया। तब यहाँ से इसका समेशन एम ओ पी स्क्वायर इस फिगर के अनुसार ओ पी क्यू। अब यही ओ पी स्क्वायर देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, यह ओ ए पी इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा यह एक्स स्क्वायर, ये एक्स है और ये वाई है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि ये वैल्यू आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, लेकिन ओ पी स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा।
अब इन दोनों को अलग अलग कर लो तो समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर ऐसा हुआ। अब यहाँ एक रिलेशन भी आपको मिला। इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोगों ने निकाल लिया, वर्क हो गया, लेकिन जो पहले निकाले हैं और इसमें निकाले हैं उसमें एक रिलेशन आया। समेशन एम एक्स स्क्वायर ये आपका क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो और ये हम निकाले क्या है कि जो जिस प्लेन में लेमिना है ओरिजिन से एक इसके परपेंडिकुलर लाइन हो तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ तो हमारा किसके इक्वल हो गया, उसी लेमिना का एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वह और वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ दोनों के सम के इक्वल। तो यहाँ से एक फार्मूला भी आपको मिल गया। तो अब क्या मिला, विच शोज दैट या 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना अबाउट ए लाइन passes through the origin and perpendicular to the plane of lamina is equal to sum of moment of inertia about x and y एक्सिस। ये चीज हमने दिखाया कि जो प्लेन लेमिना का है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है और ओरिजिन से वो लाइन पास करे तो उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ इसी प्लेन लेमिना का एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ और वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ उसके सबके इक्वल हुआ। एक रिजल्ट यहाँ से हमको मिला। तो अभी देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है वो किसी प्लेन में लाइक करने वाला एक हमारा लेमिना है। अब हमको 3 डायमेंशन में यही वर्क करना होगा, यानी एक रिजिड बॉडी का, तो वो हमको क्या देगा उसका आप देखें। इनका यूज आगे जब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं तो कहीं कहीं इसका यूज आ जाता है, तो उसको हम लोग देख लें पहले। तो अभी हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था एक प्लेन में लाइक करने वाला लेमिना का। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रिजिड बॉडी का, यानी 3 डायमेंशन में हो, तो उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये दोनों हम लोग को डिफाइन करना है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए केवल आपको 2 लाइन चाहिए एक साथ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए केवल एक ही लाइन। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए 2 लाइन का होना आवश्यक है, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए 1 लाइन और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए 2 लाइन। तो अब हम एक रिजिड बॉडी ले लें। अब यह रिजिड बॉडी आप ऐसे सपोज करें कि ये हमारा 3 डायमेंशन में है, ये 3 डायमेंशन में है, और उस 3 डायमेंशन में ये आपको प्लेन में दिख रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन की चीज ये प्लेन में नहीं बनाई जा सकती। उसको आपको समझना है कि हमारा ये 3 डायमेंशन में एक हमारा रिजिड बॉडी है। तो अब उसको एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 3 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्स वाई को एक साथ लो, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया
वाई जेड के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो ये हम लेंगे। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यदि हम लें तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अबाउट लेना है। तो हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लें, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। एक को हमने एक्स एक्सिस का, एक को हमने वाई एक्सिस का और एक को हमने जेड एक्सिस का दिया। और जहाँ ये इंटरसेक्ट किया है वो हमारा ओरिजिन हुआ। तो अब हम पहले लेते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहां से लेट एक्स वाई जेड बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स and m be mass of a particle of the body. Then moment of inertia of body about x axis, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम लेने जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा आप स्पेस में समझिए ये क्या है। जैसे आपने यह एक्स एक्सिस लिया है, ये जेड एक्सिस है, और वैसे आप कंसीडर कर लो कि हमारा वाई एक्सिस है, क्योंकि जो एक्सिस होगा वो हमारा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन चूंकि यहाँ बनाई नहीं जा सकती इसलिए ऐसे प्लेन में हमने ले लिया है। तो ये लाइन है आपका। अब यह रिजिड बॉडी को ऐसे कंसीडर करो कि हमारा स्पेस में रिजिड बॉडी, ये तो आपको एक्स जेड प्लेन में दिख रहा है लेकिन एक्स जेड प्लेन में नहीं है। तो हमने कोई एक रिजिड बॉडी ले ली, इस रिजिड बॉडी का कोई एक पार्टिकल लिया। अब यही चीज थोड़ा सा ध्यान देते। एक पार्टिकल हमने ले लिया m, उसका मास, पार्टिकल का मास m, और इसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड यह ले लिया। पार्टिकल का मास लिया m और कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। अब इस पार्टिकल का एक्स वाई जेड आपका क्या हुआ कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहां से, तो ये इसका जेड कोऑर्डिनेट हुआ। अब ये जहां आया इससे परपेंडिकुलर ड्रा करो यहां, तो ए आपका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ। और ये जो डिस्टेंस हुआ यह डिस्टेंस ए वाई, यानी यह पार्टिकल है तो इसका एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, इसी पे जेड कोऑर्डिनेट यहाँ लिया, जेड कोऑर्डिनेट, तो ये इसका जेड कोऑर्डिनेट हुआ। और जहाँ ये काटा इसको फिर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो और वाई एक्सिस पे। तो एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ओरिजिन से एक्स के अलग डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ से y पर परपेंडिकुलर ड्रा करो तो ओरिजिन से y के अलग डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट। अब इस पार्टिकल का जब x एक्सिस के अबाउट तुम निकालोगे, x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप सपोज करो कि पार्टिकल आपका ये है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा, ये रिजिड बॉडी का एक पार्टिकल है यह। अब इससे एक्स एक्सिस पे तो परपेंडिकुलर इस पर एक्स एक्सिस, जिस लाइन के अबाउट निकाल रहे हैं उस पार्टिकल से उस पर परपेंडिकुलर लाइन लो, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब आपका ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये आपका जेड है, यहां से जेड, और फिर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो अब आप देखोगे कि यह आपका जेड हुआ और ये डिस्टेंस जो हुआ वो वही इसका वाई के अलग है। ये बात समझ में आ रही है? यार यहां से यह जेड हुआ, जेड,
और जहाँ ये काटेगा इस प्लेन को, वहाँ से ये डिस्टेंस, यही हमारा ये जो इसका वाई के अलग है, वाई के, तो इससे जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो यह डिस्टेंस ड्रा किया, ये आपका जेड कोऑर्डिनेट हुआ जेड, और यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर ड्रा करोगे यह, तो ये वाई हो गया। तो जो डिस्टेंस से है वही डिस्टेंस आपका यहाँ से ये, और यही आपने यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये। तो यानी आपका जो यह डिस्टेंस होगा ये इस फॉर्म में आएगा। ये आपका एक पार्टिकल है, यह पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स वाई प्लेन पर, तो ये इसका जेड है, ये जेड है। और इस जेड से जब फिर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे एक्स एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस तो एक्स होगा, लेकिन जो ये वाई है इससे जो ये परपेंडिकुलर आएगा तो ये डिस्टेंस वाई हुआ, और उसी के पैरेलल ये है तो ये आपका वाई हो गया। और ये पी से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे यह ड्रा किए हो ये, तो यदि पी है और इसको यदि ए लो तो ए पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू यह जेड स्क्वायर है और यह वाई स्क्वायर है। यदि इस पार्टिकल का मास और यह ए पी स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, और ये पी स्क्वायर हो गया आपका यह वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से P से, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास, अब समेशन कर लो, समेशन मास ऑफ ए पार्टिकल into perpendicular distance of particle P from x axis, x axis से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ गया हमारा समेशन, और मास हमने एम लिया है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ए पी स्क्वायर, यानी यह एम ए पी स्क्वायर। अब ए पी स्क्वायर हो जाएगा यह समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आ जाए। तो एक्चुअली आपका जो पार्टिकल है पी है, ये आपका जेड हुआ, और चूंकि हम इसको यहाँ बना नहीं सकते इस स्पेस में, वैसे जैसे समझाए हैं वैसे ही आप समझिएगा। तो एक्चुअली यह ए आपका यह था, और इसी से यह आपका वाई था और यह जेड था, तो यह ए पी स्क्वायर जो हुआ वो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा आपको मिला है। तब वही वैल्यू, यानी यह समेशन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो अब देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको ये आया वाई एक्स एक्सिस के अबाउट, तो सिमिलर पैटर्न पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालेंगे वाई एक्सिस के अबाउट, तो देखो आपका आया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्स एक्सिस के अबाउट लिए तो आपका समेशन एम और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया है, यदि वाई और जेड जिसके अबाउट ले रहे हैं वो हमारा नहीं आया, एक्स के अबाउट लिए तो वह नहीं आया, यानी जो शेष बचा है वाई और जेड उसके स्क्वायर का सम। और ऐसे सिमिलर पैटर्न पे यदि आपको वाई एक्सिस के अबाउट लेना होगा तब समेशन एम वो एक्स वाई नहीं आएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
तो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट y axis is equal to summation m z square plus x square and moment of inertia of body about z axis इज इक्वल टू समेशन एम ऑफ जेड नहीं रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। तो इस तरह से एक तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे आपको यदि दूसरा यही सपोज कर लो कि आपको ये वाई एक्सिस के अबाउट निकालना हो, तब आप क्या करोगे, तो उसी चीज़ को फिर एक बार वाई के लिए यदि आप समझो तो आपका यह रिजिड बॉडी है, उसका कोई एक पार्ट के लिया आपने पी, तो उसका परपेंडिकुलर ड्रा करो। अब यह y के अबाउट निकालना है आपको, y के अबाउट, तब आप क्या कर लोगे कि इससे परपेंडिकुलर y पे ड्रा करोगे, ये आपका y एक्सिस है। यदि आपको y एक्सिस x है, ये y एक्सिस, इसके अबाउट निकालना हो आपका पार्ट के लिए ये, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो यह तो आपका z, ये z आया, कोऑर्डिनेट इसका x y z है, जो पार्टिकल जिसका मास यम है, तो ये आपका z। अब इसमें आपको y के अबाउट निकालना है, तो अब इससे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे y पर, यानी इस y पर इससे परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो यह और ये, यानी आपका ये जो डिस्टेंस आया यह, तो यहाँ से आपका ये आएगा, तो इसका स्क्वायर यह जेड स्क्वायर, और यह क्या हुआ, ये आपका x के पैरेलल है, x के पैरेलल है, तो इसमें जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यह डिस्टेंस हुआ। तो ऐसे ऐसे इसको हम लोग समझ सकेंगे। तो क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में दो एक्सिस को एक साथ लेके, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमेशा दो के रिस्पेक्ट में आता है, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया about x and y axis is equal to summation m। अब देखो जिसके जिसके अबाउट में लेना होगा तो उसी एक्सिस पर, जैसे आपको एक्स जेड लेना होगा, एक्स जेड आपका या एक्स वाई लिया गया है, तो इसको थोड़ी देर समझने के लिए आप वाई ले लें, यहाँ समझने में सुविधाजनक होगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से ए आपका, यहाँ से यह जेड हुआ, और इसी पे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे तो यह वाई हो गया। तो जिन दो लाइन के रिस्पेक्ट में इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यह डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और इसका मास, तो एम वाई जेड, यानी जिन दो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो वो दोनों कोऑर्डिनेट आ रहा है। जैसे इस पे परपेंडिकुलर एक्स वाई पर करोगे, एक्स वाई पर, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में है, तो इससे परपेंडिकुलर तो ये आया एक्स, और इस पे परपेंडिकुलर तो ये डिस्टेंस हुआ वाई। तो इसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, तब हमारा समेशन एम एक्स वाई। ऐसे आपको वाई जेड के रिस्पेक्ट में करना होगा तो समेशन एम वाई जेड, जेड एक्स में रिस्पेक्ट में करना होगा, यानी जो दो एक्सिस रहेंगे वही कोऑर्डिनेट। तो सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट y and z axis is equal to summation m yz and
प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू समेशन एम जेड एक्स। ऐसा यानी जो एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लेदा होगा एम और प्रोडक्ट में वही कोऑर्डिनेट, तो हमारा इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट जब करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो समेशन एम एक्स नहीं आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस तब हमारा वाई नहीं आएगा समेशन एम जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस तो जेड नहीं आएगा समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसका, एक बॉडी का तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए दो लाइन एक साथ चाहिए, तो जो एक्सिस लोगे एक्स और वाई तो समेशन एम एक्स वाई, फिर शेष दो का ऐसे समझ सकेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट वर्क हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एक्सिस, एक्सिस में हमारा एक्स वाई जेड तीनों आ गया।